जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आईसीसी इमेजिंग एशिया बैंकिंग कनलेवन एंड एडवर्ड्स 2022 में CASA इंडिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यह किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है जम्मू एवं कश्मीर बैंक को। जम्मू एवं कश्मीर बैंक को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने राजनीति छोड़ने की घोषणा की। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है नीदरलैंड की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, मेन मार्क इसमें यह करने का है, मार्क रूटे जो हैं इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। अब रही बात दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी की, तो दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी है एम्स स्मार्टम। एम्स स्मार्टम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 8वें विश्व डिजिटल बीमा पुरस्कार में APAC क्षेत्र के लिए बीमाकर्ता नवाचार पुरस्कार 2023 जीता है। तो दोस्तों, यह किस कंपनी ने जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है बजाज आलियांज जीवन बीमा कंपनी ने। बजाज आलियांज जीवन बीमा कंपनी ने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अमेरिकी व्यवसायी महिला फोर्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिला की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, ये नहीं है देविका बुलचांदनी। देविका बुलचांदनी नहीं है। और बाकी जो दोस्तों ये 3 नाम हैं, यह 100 सफल महिलाओं में शामिल हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है लंदन में। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में FPO पर राष्ट्रीय मेगा कन्वेंशन के उद्घाटन के दौरान कितने नए FPO की घोषणा की गई? तो दोस्तों, कितने नए FPO की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है 1100 नए FPO, यानी दोस्तों किसान उत्पादन संगठनों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को सुधारने और बढ़ाने के लिए
3,000 करोड़ के IT परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों यह करेगा कैनरा बैंक, यह कैनरा बैंक करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास जेमैक्स 23 में कौन सा देश शामिल था। तो दोस्तों जेमैक्स 23 में कौन सा देश शामिल था, और यह दोस्तों एक अभ्यास है और यह भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है भारत और जापान की सेना के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों जेमैक्स 23 अभ्यास जो हुआ है यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है और भारत और जापान की नौसेना के बीच हुआ है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है दोस्तों 12 जुलाई को। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विन्यास में नाटो के वार्षिक शिखर सम्मेलन में नाटो देश एकत्र हुए हैं, विन्यास किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों विन्यास में नाटो देश एकत्र हुए हैं और दोस्तों विन्यास किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों विन्यास जो है लिथुआनिया की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और किस देश का संयुक्त अभ्यास ऑपरेशन वॉल्डर स्वॉर्ड का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेला प्रणाली के माध्यम से दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकना है। तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच यह अभियान है। तो दोस्तों यह है भारत और अमेरिका के बीच, ये भारत और अमेरिका के बीच है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो दोस्तों यह बन जाएगा 2075 तक। 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर हासिल कर लेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, IFSCA में F अक्षर का क्या अर्थ है। तो दोस्तों IFSCA में F का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है वित्तीय, इसका अर्थ वित्तीय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों यह चुना गया है नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक
पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसके भारत के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं ईराना घोष बने हैं। ईराना घोष माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भारत के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इनोवेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट के अनुसार कौन सा देश निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरता बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है? तो दोस्तों यह कौन सा देश निकला है चीन से आगे बाजार के रूप में? तो दोस्तों चीन से आगे निकल गया है अपना देश भारत। अपना देश भारत इनोवेस्को ग्लोबल सर्वे के अनुसार मैनेजमेंट के अनुसार दोस्तों अपना देश भारत आकर्षक उभरता हुआ बाजार बन गया है, और दोस्तों यह बना है चीन से आगे निकल गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी दोस्तों मार्केटिंग के रूप में हमारा देश चीन को पीछे छोड़ चुका है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर जरूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार भारत किस वर्ष तक यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा? तो दोस्तों यूरिया उत्पादन में भारत कब तक आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, किस वर्ष तक कर लेगा? तो दोस्तों ये कर लेगा 2025 तक। 2025 तक भारत यूरिया का उत्पादन करने में आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, इन्हें चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों फिर से रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें इनका नाम काफ़ी लंबा है। तो दोस्तों एशिया ओलंपियाड परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। यह एशिया ओलंपियाड परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो दोस्तों ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली सेना है अमेरिका की। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सरकारी अनुमान के अनुसार भारत कितने वर्षों में पेट्रोल का उपयोग बंद कर देगा? तो दोस्तों सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत पेट्रोल का यूज करने वाला है, और दोस्तों यह कब तक पेट्रोल का यूज बंद कर देगा, यानी दोस्तों कितने साल बाद तक कर देगा? तो दोस्तों यह कर देगा 5 साल बाद तक। 5 साल और लगेंगे दोस्तों, हमारा देश भारत पेट्रोल का इस्तेमाल करना बंद कर देगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों 2028 तक भारत पेट्रोल का यूज करना बंद कर देगा। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।